एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हथेली में धन का निशान कहाँ होता है। हथेली में धन का निशान जिसे धन रेखा भी कहा जाता है, आमतौर पर सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा के नीचे बुध पर्व से शुरू होती है और सीधी खड़ी रेखा के रूप में दिखाई देती है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार यह रेखा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, धन प्राप्ति के अवसरों को दर्शाती है। धन रेखा के बारे में जो कुछ बातें उसके बारे में चर्चा करें, ये कहाँ होती है इसके बारे में बात करेंगे। धन रेखा सबसे छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत के से शुरू होती है और हथेली में सीधी खड़ी रेखा के रूप में दिखाई देती है। धनवान होने के संकेत के बारे में बात करें तो जिन लोगों के हाथ में धन रेखा गहरी और स्पष्ट होती है उन्हें धनवान माना जाता है। और आर्थिक स्थिति का पता करना है तो ये देखना है कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इस रेखा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। टेढ़ी-मेढ़ी या टूटी हुई रेखा का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करें तो अगर ये टेढ़ी-मेढ़ी टूटी हुई है तो ये आर्थिक परेशानियों का संकेत हो सकता है। और सूर्य पर्वत तक जाने वाली रेखा के बारे में बात करें तो अगर रेखा सीधे चंद्र पर्वत तक जाती है तो ये बहुत ही भाग्यशाली और धनवान होने का संकेत देती है। अन अन्य रेखाओं के साथ संबंध के बारे में बात करें तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जीवन रेखा, भाग्य रेखा और मत्स्य रेखा से मिलकर जो एम आकृति बनती है, वो भी धनवान होने का संकेत देती है। धन रेखा के अलावा कुछ अन्य निशान भी धनवान होने का संकेत देते हैं। सूर्य रेखा के बारे में बात करें तो सूर्य रेखा रिंग फिंगर के नीचे होती है और यह भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी देती है। कलश का निशान के बारे में बात करें तो जिन लोगों के हाथ में कलश का निशान होता है, वो भी धनवान माना जाता है। कलश के निशान के बारे में जो बताया गया है कि ये जो निशान होता है, ये धनवान होने का प्रतीक माना जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक प्राचीन विद्या है और इससे निष्कर्ष व्यक्ति की अपनी व्याख्या और मान्यताओं के ऊपर निर्भर करता है। आज हमने सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि हथेली में धन रेखा कहाँ होती है, इसके बारे में जो जानकारी आपको दी है, तो आप भी अपनी जो हाथ रेखा है तो अपने हाथ में देखिए कि जो आपकी कनिष्ठा उंगली है जिसे बुध पर्वत कहते हैं और वहाँ खड़ी रेखा को देखिए, वो आपको दिखाती है आपकी आर्थिक स्थिति की। ये रेखा जितनी स्पष्ट होती है उतनी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अगर इसके आड़ी-टेढ़ी खड़ी होगी तो इसमें तो कमी पाई जाएगी। तो जिन लोगों का हाथ रेखा जो हाथ में घनी रहती है, धनवान रेखा जो कहते हैं हम, तो वो धनवान माना जाता है। तो हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार आप देखेंगे कि टेढ़ी-मेढ़ी टूटी हुई रेखा का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जो जानकारी दी कि इससे आपको आर्थिक परेशानियाँ का संकेत हो सकता है। तो आपको बुध ग्रह को मजबूत करना चाहिए और सूर्य ग्रह को भी मजबूत करना चाहिए, जिससे कि आपके जो बातें बताई गई हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर अच्छा पड़ सके और उपायों के द्वारा ही हम हमारे गरीबी को जो रेखा है आपके कर्म के द्वारा उनको ठीक कर सकते हैं। तो आपको ये जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया है, ये आप अपनी कुंडली में लगा के ज़रूर देखिए और कोई अपनी हस्त रेखा विशेषज्ञ से अपने जो हाथ को ज़रूर दिखाइए, जिससे वो आपको जो जानकारी हमने दी, उसको स्पष्ट रूप में आपको बता सके और उपाय भी आपको बता सके। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें जो चैनल लाइफस्टाइल सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध वीडियोज़ को आप भी देखिए और उसका लाभ उठाइए। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।